चुड़ैल की मोटर बाइक रेस। एक गांव में ललित नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन सुबह एक घर के सामने एक आदमी अरे रे मेरा बाइक कहाँ गया, दिख नहीं रहा है कहकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। हे भगवान, किसी ने मेरा बाइक चोरी किया है कहकर सर पकड़कर रोने लगा। आसपास के लोग उसके पास आकर उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या भाई, हर दिन किसी न किसी के घर में बाइक चोरी हो रहा है। कौन चोरी कर रहा है पता नहीं चल रहा है। वो पुलिस वालों को कई बार कंप्लेंट देने के बावजूद भी उन्हें वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे हर दिन किसी न किसी के घर में बाइक चोरी होता ही रहता था। और दूसरी तरफ ललित एक नया स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर घर लाया। घर में पत्नी से, देखा मेरा नया स्पोर्ट्स बाइक कैसा है? ओ जी, हमें अभी नई बाइक की जरूरत क्या है जी? क्यों नहीं, कल होने वाले बाइक रेस कंपटीशन में मुझे जीतना है ना, उसके लिए स्पोर्ट्स बाइक की जरूरत है ना। सही है, मगर उससे पहले कोई आपके बाइक को चोरी ना करे, ये सोचकर डर लग रहा है जी। पगली, ये मामूली बाइक नहीं है, ये स्मार्ट बाइक है। अगर कोई इसे ऑन किए तो तुरंत मेरा फोन बजने लगेगा। ऐसे बात कर रहे थे, इतने में ललित के प्रत्यर्थी वहाँ आकर, क्यों ललित, सुना है कि नया स्पोर्ट्स बाइक खरीदे हो, उससे मुझे हराने की सोच रहे हो क्या? देखिए जो भी है हम रेस में देख लेंगे, यहाँ से चले जाइए। तेरा कॉन्फिडेंस क्या है रे? तेरे छोटे से स्पोर्ट्स बाइक से तुम मेरे स्पोर्ट्स बाइक को हराओगे क्या? वैसे तेरी गाड़ी सिर्फ 1 लाख की होगी, मगर मेरी गाड़ी 6 लाख की है। तेरे गाड़ी से मेरी गाड़ी की कैपेसिटी ज्यादा है, और एक बार सोच लो कहकर वहाँ से चला गया। उस रात ललित यहाँ वहाँ चलते हुए कुछ सोच रहा था। मेरे प्रतिद्वंदी ने जो कहा है वो सच है। उसे रेस में हराना बहुत मुश्किल है, मगर ये रेस मुझे जीतना ही होगा, नहीं तो मैं महान कैसे बनूंगा कहकर सोच रहा था। इतने में वो फोन कहकर बजने लगा। ललित अपने फोन को देखकर, ये क्या, किसी ने मेरे बाइक को स्टार्ट किया सोचकर फटाफट घर के बाहर आकर देखा। एक चुड़ैल उसके बाइक के ऊपर बैठकर उसे चलाने की कोशिश कर रही थी। ललित उसे देखकर डर गया, मगर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अपने बाइक के पास आकर वो चुड़ैल से, क्यों रे, इतने दिनों से हमारे बाइक्स को चोरी करने वाली तुम ही हो क्या? हा हा हा, ओ तुम्हें पता चल गया क्या? तो भी क्या कर सकोगे? तुम कहाँ पर हो पता है? ये एक बहुत बड़े तांत्रिक का घर है। मैंने वो तांत्रिक को तुम्हारे बारे में बोला है, वो थोड़े ही देर में आते होंगे। तुम्हें जल्द ही एक शीशे में कैद करके गर्म पानी में डालकर मिर्ची नमक डालकर उस बोतल को आग में डालेंगे, तब पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चुड़ैल डर कर, अय्यो, मुझे कुछ मत करिए, मुझे रेसिंग बहुत पसंद है, इसलिए आपके गांव आकर नए बाइक दिखे तो उन्हें मैं चोरी करती हूँ। क्या तुम एक रेसर हो? तो मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या है मोलो? कल होने वाले रेस कंपटीशन में मुझे ही जीतना होगा, उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बस उतना ही क्या? ठीक है, मगर तुम्हें सब देखेंगे ना। उसकी चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं दिखूंगी। अगले दिन रेस में सब लोग अपने स्पोर्ट्स बाइक को लेकर आए। ललित भी आया। चुड़ैल तब ललित के पास आकर, देखो मैं तुम्हें आवाहन करूंगी, तुम डरना मत कहकर चुड़ैल ललित के अंदर घुस गई। रेस शुरू हुआ। ललित बहुत तेजी से बाइक चला रहा था। सबको एक एक करके हरा कर रेस में जीता। ऐसे चुड़ैल की मदद से ललित रेस में जीतकर बहुत पैसे कमाया, और तब से वो चुड़ैल भी उस गांव में बाइक चोरी करना छोड़ दी। ब्रोकन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। एक गांव में एक गरीब मिस्त्री रहता था। वो बहुत मेहनत करके अपने बेटे रणदेव को शहर में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया। एक बार रणदेव पिता के पास आकर, पिताजी आज से मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैंने एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से लिखे हैं, अपने गांव में ही कोई नौकरी करने की सोच रहा हूँ पिताजी। बहुत खुशी है, कल अपने गांव के जमींदार से परिचय करवाऊंगा,
वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, कहकर अगले दिन दोनों जमींदार के पास गए। श्रीमान, ये मेरा बेटा रणदेव है। शहर में पढ़ाई करके अपने गांव में ही नौकरी करने की सोच रहा है। सही समय पर तुम्हारे बेटे को लाए हो हमारे घर में काम करने के लिए। अभी कुछ देर पहले मेरी पत्नी पूछ रही थी कि इतने में तुम आ गए। कल से मेरे घर में काम करो। श्रीमान, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है। कंस्ट्रक्शन के काम में मैं माहिर हूँ। उसके संबंधित कोई नौकरी करने की सोच रहा हूँ। क्यों रे गरीब के बच्चे, तुम जैसे लोग पढ़ाई करके आगे बढ़े तो हम जैसों का क्या होगा। ज्यादा सोचे बिना कल से मेरे घर आकर घर का काम करो। माफ कीजिए, मैं नहीं आऊंगा। मैं कंस्ट्रक्शन का काम ही करूंगा। मुझे बड़े बड़े इमारतें बनाने की ख्वाहिश है। कितना घमंड है रे तुझे। मेरे दिए हुए काम को ही ना कहोगे क्या। तुम इस गांव में बिल्डिंग कैसे बनाओगे मैं भी देखता हूँ। अगले दिन रणदेव एक कंस्ट्रक्शन साइट को जाकर उसके मालिक से, श्रीमान, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है। मेरा नाम रणदेव है। आपके कंस्ट्रक्शन साइट में कोई काम है क्या? ओहो, रणदेव तुम ही हो क्या? सॉरी मिस्टर रणदेव, तुम्हें मैं नौकरी नहीं दे सकता। मगर सर, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ सर। हो सकता है, मगर तुम्हें नौकरी दिए तो हमारी जान जाएगी, समझा करो, कहकर चला गया। ऐसे रणदेव कई जगह कोशिश किया, मगर किसी ने भी उसे नौकरी देने का साहस नहीं किया। उस शाम रणदेव के पिता रणदेव से, रे, हमारे गांव में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा रे। बेकार में तुमने उनसे पंगा लिया। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत फिक्र हो रही है। आप घबराइए मत पिताजी, मैं देख लूंगा। वैसे पिताजी, हमारे पास एक जेसीबी था ना, वो क्या हुआ? वो अब कहाँ है? हाँ रे, मगर उस समय वो बहुत पुराना हो गया। कोई भी उसे रिपेयर नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो जेसीबी कहाँ है पिताजी? हमारे गांव के रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे है रे। रणदेव उस ब्रिज के नीचे जेसीबी के लिए ढूंढने लगा। तब जेसीबी दिखी। रात भर बैठकर वो जेसीबी को रिपेयर किया। अरे, बहुत अंधेरा हुआ है, आज रात इस जेसीबी में ही सो जाऊंगा, कहकर पूरी रात उस जेसीबी में ही सो गया। अगले दिन सुबह ट्रेन ब्रिज के नीचे से जेसीबी में जा रहा तो ट्रेन ब्रिज को देखकर, अरे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन बहुत कमजोर लग रहा है, सोचकर जेसीबी से उतरकर ब्रिज को देखने लगा। अरे रे, ये ब्रिज तो जैसे मैंने सोचा उससे भी ज्यादा कमजोर है। ये किसी भी वक्त टूट सकता है, कहकर तुरंत स्टेशन मास्टर के पास जाकर, श्रीमान, अपने गांव का ट्रेन ब्रिज बहुत कमजोर है, ट्रेन रोकिए। उसी समय जमींदार भी वहां था। रे, अब ये कोई नया नाटक है क्या? तुम्हारे जैसों के चीप ट्रिक्स को यहाँ कोई नहीं मानेगा। शहर से मेरा परिवार भी वही ट्रेन में आ रहा है। स्टेशन मास्टर जी, ट्रेन को किसी भी हालत में मत रोकिए। सर, टाइम नहीं है सर, मेरी बात सुनिए, कहकर उन्हें मनाने की बहुत कोशिश किया। फिर भी स्टेशन मास्टर उसकी बात नहीं सुना। ठीक है, मैं ही जाऊंगा, कहकर वहां से निकला। स्टेशन मास्टर जी, ये कोई पागल काम करने वाला लग रहा है, चलिए उसे रोकते हैं, कहकर वो दोनों भी उसका पीछा करने लगे। इतने में ट्रेन बहुत तेजी से आने लगा। एकदम से वो ट्रेन ब्रिज थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। वो देखकर स्टेशन मास्टर और जमींदार शॉक हुए। तुरंत रणदेव जेसीबी चलाते हुए फटाफट ब्रिज के ऊपर आकर जेसीबी की मदद से वो ब्रिज को ऊपर उठाया। ट्रेन अच्छे से वो ब्रिज को पार करके चली गई। स्टेशन मास्टर तब रणदेव के पास आकर, रणदेव, मुझे माफ करो। आज तुमने मेरी नौकरी ही नहीं, कई लोगों की जान बचाई है। बेटा रणदेव, मुझे माफ करो। तुमने मेरे परिवार की ही नहीं, कई सारे परिवारों की जान बचाई है। मेरे घमंड के वजह से मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब से हमारे गांव में कंस्ट्रक्शन के काम सारे तुम्हें ही सौंप दूंगा। ऐसे रणदेव गांव को और वो ब्रिज को बचाया।